बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल, आपका फिज़िक्स टीचर। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट रिपीटेड और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स याद रखें, ये एमसीक्यूज़ क्रैमिंग से सॉल्व नहीं हो सकते। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और अगर आप इन रूल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम, आप इन एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यू नंबर 1, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2% एंड 3%। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ दोनों में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है और 3% है। इट्स एरिया हैज़ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसके एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। ऑप्शन ए 1%, 2%, 5%, 6%। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। लेकिन हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। और यहाँ पर देखिए तो दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि जितनी भी क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देना है। सो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। तो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2% और विड्थ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3%। दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5%। एमसीक्यू नंबर 2, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3%। द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ अ सर्कल इज। एक सर्कल है, उसके रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3%। हम लोगों ने उस सर्कल के एरिया में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है। ऑप्शन है 3%, 4%, 6%, 9%। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। मतलब कि उस सर्कल का जितना भी रेडियस है उसका स्क्वायर ले लें और मल्टीप्लाई कर दें पाई से, तो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जब फार्मूला के अंदर पावर फैक्टर हो, यानी कि किसी क्वांटिटी की पावर हो, तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए रूल है कि जितनी भी पावर हो उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, 2। हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, और रेडियस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6%। एमसीक्यू नंबर 3, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। प्रीवियस एमसीक्यू में सर्कल था और इस एमसीक्यू में हमारे पास स्फीयर है, और स्फीयर के रेडियस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 2%। द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम इज। इसके वॉल्यूम में हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है। सर्कल के केस में आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताई थी उसके एरिया में, लेकिन स्फीयर के केस में आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है उसके वॉल्यूम में। ऑप्शन है 2%, 4%, 6%, 8%। अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आर रेडियस है, और यहाँ भी देखें तो इस फार्मूला में पावर आ रही है, यानी कि पावर फैक्टर आ रहा है। और पावर फैक्टर के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होगी किसके, फार्मूला के अंदर जो पावर दी गई है उस पावर को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये पावर किसकी है, रेडियस की, और रेडियस में तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%। इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर 3 से, तो आंसर आ जाएगा 6%। एमसीक्यू नंबर 4, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। कुछ पेपर में यहाँ पर रेडियस ऑफ नहीं दिया गया, वैसे ही इसके अलावा स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन रियल में जो स्टेटमेंट है वो ये है ऑफ रेडियस ऑफ। द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज।
डियर स्टूडेंट्स, किसी स्फीयर के रेडियस की जो पैमाइश की गई है वो की गई है 1%, और हम लोगों ने एरर फाइंड आउट करना है उसके वॉल्यूम में। ये बिल्कुल उसी मेथड से होगा जिस मेथड से हम लोगों ने एमसीक्यू नंबर 3 को सॉल्व किया। ऑप्शन है इसके 1%, 3%, 5%, 7%। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एमसीक्यू नंबर 3 की तरह है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब पावर फैक्टर हो तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इस केस में पावर 3 है तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, अब देखें रेडियस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो दी गई है 1%, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3%। MCQ नंबर 5, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड वेलोसिटी आर 2% एंड 3%। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मास और वेलोसिटी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% और 3% दी गई है। द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है वो है, ऑप्शन है 11%, 1%, 6%, 8%। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पर देखें दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक मास और दूसरा वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि जब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करें, v जो है हमारे पास या वेलोसिटी है उसकी पावर तो 2 है। एक ही फार्मूला के अंदर या एक ही एमसीक्यूज के अंदर दो रूल जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। एक तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा इसी फार्मूला के अंदर पावर भी है। तो हम लोगों ने इन दोनों रूल्स को पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, और अगर पावर फैक्टर हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। क्योंकि यहाँ पर जो मास है उसकी पावर 1 है जबकि वेलोसिटी की पावर 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 1, यानी कि पावर आ जाएगी मास की और मल्टीप्लाइड बाय मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि 2% है, प्लस अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की जो पावर है वो 2 है और वेलोसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3%। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 2%, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6%, दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 8%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट रिकॉर्ड फॉर द डायमीटर ऑफ वायर व्हेन मेजर्ड बाय स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक वायर है, उस वायर का डायमीटर फाइंड आउट किया गया और इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है स्क्रू गेज, और इस स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। तो पूछा यह गया है कि बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, उसका जो डायमीटर फाइंड आउट किया गया वो कौन सा हो सकता है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.31 सेंटीमीटर, 2.312 सेंटीमीटर, 2.3124 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस तरह के एमसीक्यूज के लिए जो रूल है वो रूल ये है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो इस लाइन का मतलब है कि आप लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसके लीस्ट काउंट में जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, यानी कि अशारिये के बाद जितने डिजिट होंगे, उतने ही जो उसका आंसर होगा, आंसर में अशारिये के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी कि अशारिये के बाद उतने ही डिजिट होंगे। अब देखें इसका जो लिस्ट काउंट है इसमें डेसिमल यानी कि अशारिये के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा जिसमें अशारिये के बाद 3 डिजिट होंगे। तो देखिए ऑप्शन सी, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। एमसीक्यू नंबर 7, द सम ऑफ 3 नंबर 2.7543, 4.10, 1.273 अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। इसमें हम लोगों ने ये बताना है कि अगर हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को ऐड करें तो इनको ऐड करने से हमारा जो करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक जो आंसर होगा वो कितना होगा, यानी कि यहाँ आंसर में कितने डिजिट आने चाहिए,
ये आप लोगों ने बताना है। तो ऑप्शन है 8.12, 8.13, 8.1273, 8.127। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन सब को सम करें तो आंसर कितना आता है। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.1273। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वांटिटीज को ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें तो उनके लिए रूल है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर is equal to the smallest number of decimal places in any of the quantities। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लाइन को आसान अल्फाज में कहना चाहूँ तो इसका मतलब है कि जितनी भी क्वांटिटीज को आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, उनको प्लस या माइनस करने से जो आंसर आ रहा है, अब आंसर में अशारिया के बाद कितने डिजिट होंगे, ये डिपेंड करता है कि इन तमाम क्वांटिटीज में अशारे के बाद सबसे कम हिस्से कितने हैं। तो यहाँ पर देखें, इन तीनों क्वांटिटीज में से 4.10 में सबसे कम डिजिट हैं डेसिमल के बाद। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा उसमें भी अशारे के बाद ओनली 2 डिजिट होंगे। तो जब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ओनली अशारे के बाद कितने डिजिट रह जाएंगे, 2, यानी कि आंसर आएगा 8.13 मीटर। MCQ नंबर 8, द डायमेंशनल रेशो ऑफ वर्क टू पावर इज। इसमें हम लोगों ने ये बताना है कि अगर हम वर्क टू पावर रेशो लें, और रेशो कैसे लेनी है, इनकी डायमेंशन की, तो हमारे पास आंसर आएगा जाउल, किलोवाट आवर, टी, एल। टी यहाँ पर टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, जबकि एल यहाँ पर लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वर्क टू पावर इज इक्वल टू, वर्क के जो यूनिट होते हैं वो जाउल होते हैं, जबकि जो पावर के यूनिट होते हैं वो होते हैं जाउल पर सेकंड। जाउल जाउल से कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर पर सेकंड। तो पर सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आप इसकी पावर 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे एस लिख सकते हैं। तो सेकंड यूनिट है टाइम का। अब हमने इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो सेकंड की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी टी। इसके बाद है MCQ नंबर 9, A student is calculating the area of rectangular sheet whose length and width are 27.9 cm and 21.6 cm. Find correct value। एक स्टूडेंट है जिसने एक रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ और विड्थ फाइंड आउट की, जिनकी वैल्यूज हमारे पास हैं 27.9 सेंटीमीटर और 21.6 सेंटीमीटर। हम लोगों ने इन दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब देखें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने, तो ज़रा इनके यूनिट देखें। यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है ये यूनिट किसका, एरिया का। तो आप लोगों ने जो एरिया की करेक्ट वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 602.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 602.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 602 सेंटीमीटर स्क्वायर, 603 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है लेंथ क्रॉस विड्थ। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 602.64। लेकिन यहाँ पर बोला गया है करेक्ट वैल्यू। इसका मतलब है अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा जो आंसर है उसमें टोटल कितने डिजिट होने चाहिए। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हो, तो उसके लिए रूल क्या है। रूल है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर इज इक्वल टू लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर का मतलब है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन वैल्यूज। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डिपेंड करता है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज में देखें कि सबसे थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर किसमें हैं। जितने सिग्निफिकेंट फिगर उस वैल्यू के अंदर होंगे उतने ही डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होंगे। अब इन दोनों में देखें, दोनों में इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 603। MCQ नंबर 10, A student measured the length of needle whose least count is 1 मिलीमीटर। एक स्टूडेंट है जिसने किसी नीडल की लेंथ फाइंड आउट की है
और जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ लेंथ फाइंड आउट की गई है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग? ऑप्शन है 0.2145 मीटर, 0.21 मीटर, 0.214 मीटर, 0.2 मीटर। इस तरह का एक एमसीक्यू हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमें इस तरह की स्टेटमेंट दी जाए जिसमें कोई मेजरमेंट की गई हो और उस मेजरमेंट में किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की बात की गई हो, तो ऐसे एमसीक्यू के लिए रूल क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर, जो आपका आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी कि अशारिये के बाद कितने डिजिट होंगे डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट में देखें कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कि डेसिमल या अशारिये के बाद कितने डिजिट हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो लीस्ट काउंट दिया गया है वो दिया गया है मिलीमीटर में, जबकि यहाँ जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं मीटर में। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर को हमें मीटर में तब्दील करना पड़ेगा। तो मीटर में तब्दील करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001 मीटर। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट होंगे। तो इनमें से देखें कौन सा ऑप्शन है जिसमें अशारिये के बाद 3 डिजिट हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 11, इफ x1 is equal to 10.5 plus minus 0.1 centimeter and x2 is equal to 26.8 plus minus 0.1 centimeter, then x is equal to x2 minus x1 is given as। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है ये दिया गया, जबकि दूसरे पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये दिया गया। उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? x2 माइनस x1। इसका मतलब है इस वैल्यू में से हम लोगों ने इस वैल्यू को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे 26.8 में से माइनस करेंगे 10.5 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.3। अच्छा, अब हम लोगों ने इसका तो डिफरेंस ले लिया, लेकिन जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है या जो लीस्ट काउंट है, अब इनका क्या करें? तो इसके लिए हमारे पास जो रूल है वो रूल ये है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम लोगों ने किसी क्वांटिटीज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए रूल है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसमें हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लिस्ट काउंट है उसके साथ हम लोगों ने प्लस माइनस लिखना है, तो ये होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर रूल क्या दिया गया है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो देखें इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1, और इसकी कितनी है? 0.1। अब हमें इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। एमसीक्यू नंबर 12, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन वैल्यू 8.70 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ किलोग्राम। तो ये हमें एक वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू में से हम लोगों ने ये बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो रूल है वो रूल ये है फॉर पावर ऑफ 10, यानी कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू दी गई हो जिसमें पावर दी गई हो, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ओनली द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है पावर के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पावर के अलावा क्या है? 8.70। इसका मतलब है ये वाले 3 जो हमारे पास नंबर हैं ये सिग्निफिकेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 13, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश एंड इट्स सिंबल इज डैश, विच इज द करेक्ट पेयर। हमें यहाँ पर कहता है कि फोर्स का यूनिट चूज करना है और ये बताना है कि उसका सिंबल क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन और इसका जो सिंबल है वो एन है। सेकंड ऑप्शन इज न्यूटन और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एन है। ऑप्शन सी, न्यूटन का जो एन है वो हम लोग स्मॉल लिखेंगे और जो इसका सिंबल है वो भी स्मॉल एन होगा। एंड ऑप्शन डी इज न्यूटन का जो एन है वो स्मॉल है, जबकि जो इसका सिंबल है वो कैपिटल है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो रूल है
वो रूल ये दिया गया है, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बीइंग विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से मंसूब हो, तो हम जब उसका फुल नेम लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। दूसरी बात, सिंबल के लिए क्या रूल है, द सिंबल ऑफ यूनिट्स आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल। इसका मतलब है कि जब आप सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल उसका आएगा कैपिटल, लेकिन अगर आप उसके फुल नेम की बात करेंगे तो नेम का जो इनिशियल या फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, लेकिन अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल जो है वो उसका कैपिटल होगा। MCQ नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। 4 यूनिट आपको दिए गए हैं, इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सा यूनिट इनमें से लेंथ का यूनिट नहीं है। एंगस्ट्रम, माइक्रोन, रेडियन, लाइट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइक्रोन है। माइक्रोन जो है वो लेंथ का यूनिट नहीं है, बाकी तीनों के तीनों लेंथ के यूनिट हैं। और लाइट ईयर ये भी एक डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट है। लाइट ईयर हमारे पास वो डिस्टेंस होता है जो लाइट 1 साल में ट्रैवल करती है। MCQ नंबर 15, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट जीरोस आर देयर इन द अमाउंट 0.00501। आपने इसमें बताना कि जो हमें वैल्यू दी गई है इसमें से कितने जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। ज़ीरो को बताना है, टोटल नंबर नहीं बताना, ये बताना है कि कितने ज़ीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हैं। 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट्स, ज़ीरोज़ के लिए जो रूल्स हैं वो रूल ये हैं, अ ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिए गए हों तो उन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो ज़ीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसा कि 5 और 1 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर 5 और 1 दोनों सिग्निफिकेंट हैं, इन दोनों के दरमियान जो ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। तो इस वैल्यू में अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सेकंड रूल क्या है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिए गए हैं, कोई वैल्यू दी गई है, तो उस वैल्यू में जो सबसे लेफ्ट साइड पे एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसकी लेफ्ट साइड पर जितने भी ज़ीरो हों वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक वैल्यू दी गई है 0.0001, तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड पर जितने भी ज़ीरो होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस वैल्यू में टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, ओनली 1, तो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 3, zeros to the right of significant figure may or may not be significant। अब हम लोगों ने 2 सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान जो ज़ीरो थे उनको कह दिया कि वो सिग्निफिकेंट हैं। वो ज़ीरोज़ जो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड पर हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने कह दिया कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर की राइट साइड पर जो ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अब यहाँ पर इसके रिलेटेड जो रूल है वो ये है, डेसिमल फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, यानी कि अगर अशारिया दिया गया है किसी वैल्यू के अंदर तो उस केस में क्या होगा, जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। कि अगर हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर है किसी वैल्यू में तो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पर जो जीरो होंगे ना डेसिमल के केस में, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जिसमें अशारिया दिया गया हो और उसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पर जो जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर वैल्यू है 7.400। यहाँ पर देखें डेसिमल है यानी कि अशारिया है, और जो हमारे पास 4 है ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी राइट साइड पर 2 जीरो हैं, तो दोनों के दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं। 2 जीरो 7 और 4 कुल मिला के इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। MCQ नंबर 16, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0010 आर। इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4।
डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ज़ीरोज़ के लिए या डेसिमल फ्रैक्शन या अशारिया वाली वैल्यू के लिए रूल पढ़ा था अभी। डेसिमल फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर वैल्यू में अशारिया दिया गया हो और उस वैल्यू में देखें सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसकी राइट साइड पर जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट साइड पर जो ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो टू हैं, कौन कौन से, 1 और 0। MCQ नंबर 17, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 01.020 मिलीमीटर आर। हमारे पास ये एक वैल्यू है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, 3, 4, 5। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो रूल हैं वो ये हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने अभी एक रूल पढ़ा था कि किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पर जो ज़ीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसलिए इस वैल्यू में 1 हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 की राइट साइड पर जितने भी ज़ीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब है इस वैल्यू में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, 2, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, और 1 की राइट साइड पर 2 ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो, दोनों ये दो भी सिग्निफिकेंट हैं। टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। MCQ number 18, a measurement taken by vernier calipers with least count as 0.01 centimeter is recorded as 0.45 centimeter. It has fractional uncertainty. बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर्स की मदद से एक मेजरमेंट की गई है, एक पैमाइश ली गई है और वो है 0.45 सेंटीमीटर, और इस वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि कम से कम वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो 0.01 सेंटीमीटर ही फाइंड आउट कर सकता है। इट हैज़ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो आपने बताना है कि इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है 0.01, 0.02, 0.03, 0.45। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने वर्ड पढ़ा है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी कि लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, वो हम लोगों ने लिख दिया। डिनोमिनेटर में मेजरमेंट जो इसकी मदद से पैमाइश की गई है वो है 0.45 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों को कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02। तो ये फार्मूला है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का। MCQ नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, किलो, नैनो, मेगा, माइक्रो, माइक्रो। इनमें से आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है, कौन सा प्रीफिक्स अलाउड नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स के लिए हमारे पास जो रूल हैं वो ये है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी कि कंपाउंड से मुराद है कि आप एक से ज़्यादा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें, किलो 1 है, नैनो वो भी एक प्रीफिक्स है, मेगा भी एक है, जबकि माइक्रो माइक्रो 2 बार आ गया, एक से ज़्यादा बार आ गया, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे यूज़ करने की आपको इजाज़त नहीं है। अगर यहाँ पर मिली माइक्रो भी होता तो तब भी 2 आपके पास प्रीफिक्स आ जाने थे। अगर माइक्रो मिली होता या माइक्रो पिको होता, यानी कि आप एक से ज़्यादा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस यही कॉन्सेप्चुअल MCQ थे। आई होप कि आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है, कोई मिस्टेक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मिस्टेक बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।